सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जपो जी सारे। आद सच जुगाद नानक होसी भी सच। फिर जपो जी सारे। आद सच जुगाद नानक होसी भी सच। दंडोत बंदन अनक बार दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ डोलन तेरा खू प्रभु। नानक दे कर हथ डोलन तेरा खो प्रभु। नानक दे कर हथ एक मन पूरख त्याए वरदाता संत सहार सदा बिख्याता दास चरण लै हृदय बसाऊं। तो परम गुरु नानक गुण गाऊं दास चरण लै हृदय बसाऊं। तो परम गुरु नानक गुण गाऊं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गाजीवाई की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सत्कारयोग हो तंता योग हो जो अमृत वेले तो साहब की बारगाहे इनायत साध संगत रूपी बैकुंठ दे विच हाज़री भर रहे हो। अमृत वेले तो ही साहब की अमृतमई बाणी आप ही सरवण कर रहे हो। गुरु घर का एक विधान है। महाराज ने एक मर्यादा वजी हैगी है बई मनुख तू अपनी दिनचर्या की आरंभता शुरुआत कित्थों करनी है? अमृत वेले तो। दिन की शुरुआत तो अमृत वेले तो ही होती है। अमृत वेले के उत्ते ही गुरु साहब ने इतना जोर क्यों दिता है? मैं कल थोड़ा जिहा इशारा किया सी। एक दिन पौड़ियां वाले गुरुद्वारे में कथा करते इस गल के उत्ते थोड़ा जिहा ध्यान दिता कि बई सवेर वेले जदों तुसीं गड्डी लैके किते जाना होवे सारा दिन तुसीं देखो तुहाडी दिल्ली की सड़कों के उत्ते किन्ना रश हुंदा है। चार चुफेरे सड़कां भरियां होईयां ने। थोड़ी दूर का पिंड भी जे कुछ मील भी जाना होवे तो घंटियां बद्धी समा लगता है। घंटियां बद्धी तो इही पिंड अगर सवेरे सवेरे आपां निकलीए सवेर वेले निकलीए सड़कां बिल्कुल खाली दूर दूर तक मीना का सफ़र मिनटां दे विच पूरा हो जाता है। सड़कां बिल्कुल खाली रन थ्रू तुसीं जा सकते। ठीक इसी तरीके सारा दिन इस जीवन के मन रूपी सड़क के उत्ते विचारां दीयां गड्डियां दौड़दियां रहिंदियां। सारा दिन दौड़दियां रहिंदियां। कदी कोई विचार कदी कोई विचार कदी कोई विचार मन दे विच उठ रहे लगातार उठ रहे। हर वेले कोई ना कोई विचार मन दे विच चल रही है। मन की सड़क के उत्ते विचारां की भीड़ लगी हुई है।
मगर जदों अमृत वेले तुसीं उठदे हैगे हो इस तरह का हिसाब किताब नहीं होंदा। विचार तो आउंदे मगर टावां टावां कोई विचार तो होंदे ने मगर थोड़े होंदे ने। दिन जिवें जिवें वधदा जांदा विचार वधदे चले जांदे ने। इस करके महाराज ने विधान बनाया बई अमृत वेले तो ही परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी आरंभ करो, क्योंकि अमृत वेले विचारां दे उत्ते मन का अंकुश हुंदा है, घट होंदियां होंदे ने विचार मगर घट होंदे। फिर अमृत वेले ही आप जी नूं पता ही हैगा, सारे घर वाले हैगे भी अमृत वेले ही घरां दे विच झाड़ू मारिया जांदा है। अमृत वेले ही बोकर मारते हैं सारे अपने अपने घरां दे विच। वो गल वखरी है कोई लेट उठदा होवे, मगर विधान है पिंडां दे विच शहरां दे विच भी सियाणे दाने परदाने सवेर वेले ही झाड़ू लांदे ने घरां दे विच, सवेर वेले ही। ठीक इसी तरीके गुरु साहब ने भी कहा है कि भी ए पुरखा तू भी अमृत वेले अपने मन रूपी वेड़े दे विच झाड़ू ला, जो विचार गंदमंद चल रहा इन्हों कढ़ के बाहर सुट। कूड़ा जिहड़ा हुंदा है घर का कूड़ा कढ़ के असीं बाहर सुटदे हां, उन्होंने साम के नहीं रख लेंदे, बाहर सुट दईदा। ठीक इसी तरीके जो गंदमंद है लोड़दा नहीं है झाड़ू मार के बाहर कढ़ो। गुरु ने विधान बनाया ए साध संग रूपी बैकुंठ का जिथे तुसीं सारे सजे हैगे हो, इत्थे बैठ के सानू प्रेरणा मिलती है। असीं जपीए सतनाम श्री सतनाम वाहिगुरू का जाप करना है। इहदे नाल असीं अपने वेड़े नूं साफ करना है मन दे। आप अमृत वेले आए हो, कीर्तन सुनते पे सो, भाई साहब पढ़ते पे सन, आप जी बड़े सुरत टिका के सुनते पे सो। भाई साहब पढ़ रहे थे मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोई। इन्ना ही पावन पंक्तियों को आधार बना के अज की विचार आरंभ करते हैं। जिन्ने बैठे हो श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन पितर चरण कमलों का ध्यान धरो। अपने भजदे दौड़ते विचारों नाल भरे हुए मन हो गुरु के शब्द भी टिकाण वास्ते उच्चारण करो जी। सतनाम श्री सतनाम श्री सतनाम श्री वाहे गुरु। जदों दा दिन बनिया रात भी तदों दी हैगी। ऐ नहीं कि भी पहले दिन होंदा सी हुण रातां शुरू हो गई। जदों दा दिन है उदों दी रात है, जदों दे फुल ने उदों दे ही कंडे ने, और जदों दे दुख ने उदों दे ही सुख है, और जदों दा सुख हैगा धरती दे उत्ते उदों दे ही दुख ने। दुखां दी गिनती नहीं की जा सकती। अनंत जीवन दे विच अनंत अनंत वार अनंत अनंत दुख आके मनुख नूं पाउंदे ने, प्रभावित करते हैं। दुखां दा तिराया होया मनुख हर बशर दुखी हैगा, किसी ना किसी कारण करके दुखी हैगा। कोई भी कारण हो सकता है। महाराज ने तो अपनी बाणी ऐलानिया आखता है मनुख की तो गल छड़ दो, जो देवी देवते आए ने उन्होंने भी दुखी होना पिया। नानक दुखिया गज के बोलो, नानक दुखिया सब संसार सारा संसार दुखी है। इस शब्द विच महाराज ने उन्हां देवी देवतियां का जिक्र किया जिन्हां दे चरनां दे उत्ते बड़ी बड़ी उम्मत मत्था टेकदी सी, उन्होंने रब मनदी सी, मगर उन्होंने भी दुख सहना पिया। दुखों की हवा उन्होंने भी आतुर की है। रोवे राम निकाला पिया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। हुण रामचंद्र जी अपने समय के अवतारी पुरुष सन, उन्होंने जिक्र महाराज ने किया भी उन्होंने भी दुखी होना पिया। हरेक बशर दुखी हैगा, हर इंसान दुखी हैगा, और दुखों का तिराया होया दुखों की निवृत्ति लई सारा दिन हाले होके परता है। ध्यान देना, हर बंदा दुखी है और दुखों तो पिंडा छुड़ाना चाहता है। किन्ने क दुख बंदे ने लगे ने। बाबा कबीर साहब ने इन्हों का जिक्र किया है, कहते ने कबीर हरना दूबला, पढ़िया श्लोकां दे विच आंदा कबीर हरना दूबला, ज्यों हरियाला ताल लाख अहेरी एक जियो केता बंचो का। कहते ने जंगल दे विच रहिंदा है हरन, चार चुफेरे अद्धी खुराक के हरी खा, मैदान भरे पे ने, ऐदी खुराक के पानी पानी के स्रोते भरे पे ने, सरोवर भरे पे ने, तलाब भरे पे ने, कोई कमी नहीं है।
पर गजब की गल बाबा कबीर जी कहते हैं, मैं देखता हिरण की है केवल हड्डियां की मुठ है, कुछ भी नहीं। क्यों बई इन्ना सब कुछ खाण पीण लई हैगा, तू फिर क्यों दुबला पतला हैगा। हुण बाबा कबीर जी रमज खोलते हैं, लाख अहेरी, अहेरी बोलते हैं शिकारी। शिकार एक है, शिकारी लखां ने। एक शिकारी तो बचता हैगा, दूजा शिकारी अगे आ खलोंदा है। ठीक इसी तरीके मनुख है, एक दुख तो बचता है। मनुख एक है, दुख लखां ने। एक दुख तो बचता है, दूजा दुख आ घेरदा है। एक परेशानी तो हाथ छुड़ांदा हैगा, दूजे परेशानी आके गलवकड़ी पा लैंदी। सारी जिंदगी परेशानी बनी रहिंदी, दुख बनिया रहिंदा है, दुख की समाप्ति नहीं होंदी। बंदे दे जीवन की समाप्ति हो जाती है, दुख नहीं खत्म होता, सारी जिंदगी दुख बनिया रहिंदा। महाराज उचारण करते ने, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो का। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਟ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੇਖਿਆ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮਨੁੱਖ ਮੰਨੋ। एक पासों दुख एक पासे ठुड्डा मार रहे हैं, दूजे पासे दुख दूजे पासे ठुड्डा मार रहे हैं। सारी जिंदगी ठुड्डे ही पैंदे रहंदे ने, दुखा दे ठुड्डे पै रहे। कदी कोई दुख, कदी कोई दुख, दुख ही लगे ने। दुखी भरिया मैं फिरा। बाबा फरीद साहब तो इत्थे तक कह रहे हैं, मैं जानिया दुख मुझ को। फरीदा मैं जानिया दुख मुझ को, दुख सुभाया जग। इत्ते उत्ते चढ़ के वेख्या घर घर इहा अग। हर थां दे उत्ते हर बशर दुखी होया, मैं ही नहीं दुखी हैगा, मैं ही दुखी नहीं हैगा। इन्हां तो निजात पाने लई फिर मनुख अपने अपने ढंग नाल अपने अपने रस्ते लभदा है, अपने अपने रस्ते। जो गुरु ने रस्ता दस्सिया हैगा, सर्वप्रथम उदी गल जो मनुख आप लभदे ने, फिर उन्हां दी गल। गुरु ने कहा, एक विधान बनाया भी यह स्थान जिसनों तुसीं साध संगत रूपी बैकुंठ बोलते हो, गुरुद्वारा बोलते। तो गुरुद्वारे की एक प्रतीक महाराज ने बनाया बाणी दे विच, भी गुरुद्वारे काहदे वास्ते ने? गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी। पता चलेगा भी सोझी पाए मिलेगी, भाई पाएदार जिंदगी दे लई की हुक्म है गुरु का, कि जिहड़ा दुख मिलिया कि यह परमात्मा की करोपी नाल मिलिया कि किसी की बददुआ दे नाल मिलिया। महाराज तो बाणी इस तरह नहीं मनते है, महाराज नहीं मनते इस तरह। जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के वस है, लाग सके ना बिन हर के लाया। कोई कहे भी फलाने बंदे ने मेरे उत्ते जादू टूणा कर दिता है, इस करके मैं दुखी है। बड़ी दुनिया मिलती हैगी, बड़ी दुनिया मिलती है जिहड़े इस तरह के शिकायत रखती हैगी, फलाने ने इस तरह किया मेरे उत्ते दुख नाज़िल हो गया। मैनूं चंगे तरीके याद है, ध्यान देना। असी समाजिक प्राणी है, तो समाज के विचों ही दृष्टांत मिलते हैं सानूं जीवन के। एक गुरमुख प्यारे होए ने, बड़े गुरमुख बंदे बेचारे, तो उन्हां दे कारोबार हैगा सी कपड़े का। पिछले साल दिवाली वाले दिन वो चढ़ाई कर गए, बजुर्गवार सन, चढ़ाई करके उन्हां दा बेटा भी आप बहुत गुरमुख बंदा, गुरुद्वारे कीर्तन भी करता है, बच्चों को गुरमत की शिक्षा दीक्षा भी देंदे ने। बहुत गुरमुख बंदे, बहुत गुरमुख, ध्यान देना। मगर दुआई निरंकार दी सरदार जी रिटायर है सन, इत्थों गाजियाबाद दे ही रहने वाले सन। पिछोकड़ उन्होंने गाजियाबाद, उन्होंने सारी जिंदगी इत्थे नौकरी की, हर्षा ट्रैक्टर दे विच बड़े वड्डी पोस्ट के उत्ते है सन। तो उन्होंने बाद दे विच जो है पेंशन वगैरह भी उन्होंने लगी हुई सी। कुछ समा उन्होंने एयरफोर्स के भी नौकरी की जवानी में, तो शायद आपको पता है भी एयरफोर्स के बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं। फिर उन्होंने हर्षा ट्रैक्टर फैक्ट्री हैगी है इत्थे गाजियाबाद, इत्थे की। रिटायर होने तो बाद उन्होंने कपड़े का कारोबार खोल लिया, कपड़े की दुकान खोली उन्होंने। तो दुआई निरंकार की यकीनी तौर पर कह रहे हैं, सच कह रहे हैं जी, वो सारा दिन बेचारे दुकान पर बैठे रहते, बोनी नहीं थी होंदी। एक दिन की गल होवे, 2 दिन की गल होवे, 10 दिन की गल होवे, सालां बदी इस तरह बीत गया। कभी कुछ वट लिया ठीक है, नहीं तो कहते
ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਮ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹਲੇਮੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਲੇਮੀ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਲ ਵੀ ਪਾਈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਲੇਲ ਵੀ ਪਾਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਈ ਭਗਤ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਸੰਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨਿਆ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤਤੀ ਕਾ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੀਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਚਨ ਤੰਨਾ ਲੇਵੇ ਮੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੋ ਜੁਗਾੜ ਹੈਗਾ। ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨਿਆ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਸਤੀ ਕਾ, 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕੜੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨਿਆ ਛਾਦਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਸਤੀ ਕਾ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਾਵੇਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਗਊ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲਵੇਰੀ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਲਾਂਡਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਜੀ ਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਚੰਨ ਤੰਨਾ ਲੇਵੇ ਮੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ।
ਬਈ ਇਹ 15 ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਬਈ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਦਿਰਾਨੀ ਸੁਣੋ ਜਠਾਨੀ, ਇਹ ਪੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਏ ਹੋਈ, ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ, ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ, ਔਰ 1000 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਠ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੇਠ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਨਾਰਸ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਝੋਪੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਠ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸੇਠ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਖੜਕਾਇਆ, ਆਓ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆਓ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਰਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਠ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸੇਠ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸੇਠ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਰਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ, ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ,
तेरे कोल कुछ नहीं। मगर फिर भी इन्ना सब कुछ होने के बावजूद हुण वो तत्त की गल करन लगा, पुरखा तेरे कोल ऐसा की है तेरे कोल, तेरे चेहरे ते मस्ती बड़ी है, तैनूं देख के शांति बड़ी मिलती है, सकून बड़ा मिलता है। यार मेरे कोल इन्ना सब कुछ होंदिया या मेरे कोल वो शांति कोई नहीं, वो सकून कोई नहीं। मैं अंदरों बड़ा बेचैन रहना, कीमती बिस्तरे के उत्ते सोना, सारी रात करवटा लै मारदा, मैनू नींदर कोई नहीं आती, मैनू नींदर कोई नहीं आती। अज के समय दे विच 90% बंदे रात को नींद दियां गोलियां खा के सोंदे, भाई किते नींदर आ जाए, नींदर नहीं आती। इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतनी बेबलता, सारे हिले चारे कर लो, नींदर कोई नहीं आती। तो जिस वेले उठन का वेला है उस वेले नींदर आ जाती है, जो उठन का टाइम होंदा उस वेले आम तौर पर कहते बई हुणे ही अख लगी सी, हुणे ही अख लगी, सारी रात करवटां ही बदलते रह गए, हुणे ही अख लगी। तो यह सेठ कहता पुरखा बई तेरे कोल की है यार, तू मेरे नाल सांझ पा, भावें मेरे को जिन्ने मर्जी तू सोने दी अशरफियाँ लै लै। उस वेले जेडे सिक्के चलते सन ना, सब तो कीमती सिक्का उस वेले सोने की अशरफी का होंदा सी। कहता पुरखा जिन्नियां मर्जी सोने दियां अशरफियाँ लै लै, पर यह राज मैनू दस पुरखा, बई जिहड़ा सकून तैनू मिलिया उसदा भागीदार मैनू भी बना, मैनू भी यह सकून मिल जाए, मैनू भी यह मस्ती मिल जाए, मैं भी आराम दे नाल अपने घर दे विच सकून दे नाल सो सकां, मैनू शामिल कर इस राज दे विच। ते उस वेले जिस वेले सेठ ने लैण देण की गल की ना, उस वेले बाबा कबीर जी मस्ती दे विच आ गए, अलमस्त हो गए। तो उस वेले बचन उच्चारण किया श्री कबीर जी ने गौड़ी राग दे विच, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अंकित बचन, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, ये तो राम दिया है वो। असी जड़ा राम लिता है ना, परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की हैगी, इत्थे मन दे राम लिया है वो। असी अपना मन अर्पण करके परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की हैगी। अगर सोना दान करके, कंचन बोलते ने सोने नूं, जे सोने दे दित्तिया होया, दान कीतिया होया परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होंदी। सब तो पहले रावण नूं प्राप्ति होंदी, उत्ते ते सोने की लंका का मालक सी। ते महाराज ते बाणी ते इत्थे तक कहंदे ने, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। उत्थे ते महाराज ने इत्थे तक आख्या है। भाई साहब भाई गुरदास जी, चलो उन्होंने भी एक पंक्ति आप जी के अगे रखा। भाई गुरदास जी उच्चारण करते हैं, दरब के जो पाइए दरवेशर को, दरब बोलते हैं पैसे नूं, पैसे दित्तियां जे परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होंदी। दरब के जे पाइए दरवेशर को, कदों दा दरवेशर ने पाओ पूंजीपतियां ने अपने घर के बूहे के अगे लिया के परमात्मा नूं बंद लेना सी, कदों दा बन लेना सी। बड़े बड़े पूंजीपति तुहाडे देश दे विच मौजूद ने, जिन्हां ने इस टाइम लक बनिया भी गरीबां नूं लिताड़ के ही मनना है। आपां बहुत कुछ हैगा, बहुत कुछ हैगा, नहीं ये तो संतोख ही नहीं है, संतोख ही नहीं है, संतुष्टि कोई नहीं है। इनू भी अपनी जुत्ती थले लेना है, उन्होंने भी दलना है, उन्होंने भी दलना है, गरीबां नूं भी दलना है। किसान बेचारे अज 125 दिन हो गए ने बैठे हुए, कोई वाह नहीं पुछण वाला, कोई वाह नहीं पुछण वाला। अज 125 तो ज़्यादा दिन हो गए ने, और 300 तो ज़्यादा मनुखों की मौत हो चुकी। जिन्हों के घरे इस तरह की कोई विपता पै रही होगी, उन्होंने घर वालियां ने जाके पुछो। मैं तो कह रहा, तुसीं सुन रहे हो, जिन्हों के घर वालियां के उत्ते इस तरह बीत रहे गए, उन्हों का की हाल हो रहा होगा, इस वेले की हाल हो रहा होगा। दरब के जे पाइए दरवेशर को, कदों दा पूंजीपतियां ने परिपूर्ण परमात्मा ने अपने घर ले जाके रख लिया होंदा जे इतना प्राप्ति होंदी। मगर इतना तो प्राप्ति होंदी कोई नहीं, इतना तो परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होंदी कोई नहीं। इत्थे प्राप्ति का साधन एको ही है, जो गुर कहे सो कार कमाए। जो गुरु कह रहा है वो कार कमाओ, वो काम करो जित मैल ना लागे, सो किच कर जित मैल ना लागे। वो काम करो जो तुहानूं तुहाडे गुरु की नज़रां दे विच महान बनावे। तो बाबा कबीर जी कहन लगे, पुरखा इतना नहीं हो सकता। जे परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होंदी हैगी है, इस मस्ती नूं तू चाहुंदा है, इस सकून नूं तू चाहुंदा है, तो फिर सतनाम श्री वाहिगुरू का जाप करया कर। ए कीता होया जाप
तेरे मन ਨੂੰ मानसिक संतुलन बख्शेगा, तवाज़न बख्शेगा। केवल यह जपिया होया जाप, होर कोई ढंग नहीं है, कोई जुगती नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिहदे नाल मनुख दा दुख कट जाए। कोई ढंग नहीं हैगा। तुसीं कहो तीरथ के उत्ते जाके दुख कट्टणगे, नहीं, बाणी नहीं ऐसा मनदी। दान करके दुख कट्टे जाणगे, नहीं। महाराज तो इत्थे तक कहते तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने पल जाते ज्यों कुंचर इशनान। यह सब कुछ करके हंकार तो वध सकता है, दुख नहीं कटेगा, दुख नहीं कटेगा। दुखों की निवृत्ति का एको साधन महाराज ने उच्चारण किया है। वो पता है कि तुसीं रोज़ पढ़ते हो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। जिन्ने तुहाडे दुख रोग संताप ने, इन्हां सारियां दा इक्को दारू हैगा, वो कि यह परिपूर्ण परमात्मा का नाम। हुण मैं एक दिन पहले दीवान दे विच जे आप जी नूं चेते होवे तो मैं आप जी दे अगे एक बचन रखिया हैगा सी भी मनुख परिपूर्ण परमात्मा दसे हुए पूर्णिया दे उत्ते तुरे। तो महाराज ने अपनी बाणी का उच्चारण किया भी जपो, नाम जपो, नाम जपो। जदों आओ महाराज ने एको ही वचन कहना, नानक के कर केवल नाम। बोलो सारे, नानक के घर केवल नाम। इत्थे केवल नाम की गल होनी है। जदों गुरु के कोल आओगे, गुरु ने एको ही वचन कहना है, चाहे छोटा आए, वड्डा आए, अमीर आए, गरीब आए, कोई आवे, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ उपदेश है, पुरखा नाम जप। यह नाम जपिया होया तैनूं तेरी दरगाह दे परिपूर्ण परमात्मा की दरगाह दे विच तैनूं सुरखरू करेगा। मैं एक महापुरुषों का जीवन पढ़िया, मेरे विद्यादाता मानयोग यानी संत सिंह जी मस्कीन, उन्होंने कोलों किसी ने पूछा भाई ब्रह्मज्ञानी होंदे ने? ध्यान देना, उन्होंने पूछा किसी ने भाई ब्रह्मज्ञानी होंदे ने? कहते हैं हाँ होंदे ने, जे देख सकते हो। कहते फिर दर्शन कराओ, दर्शन कराओ कोई ब्रह्मज्ञानी होवे। हुण देखो, ध्यान देना, मैं आप जी दे अगे इत्थे विराम दे के एक मिनट तुहाडा लैण लगा। अज दे समय दे विच तीन तरह के ब्रह्मज्ञानी जगत दे विच मौजूद ने। तीन तरह के, एक तरह के नहीं, तीन तरह के ब्रह्मज्ञानी। सब तो पहली श्रेणी वाले ब्रह्मज्ञानी वो ने जदों तुसीं सवेरे उठते हो, अख खोलते हो, मोबाइल चकते हो, बड़े बड़े सुंदर मैसेज आए होंदे ने, बड़े बड़े अलौकिक आला दर्जे के उन्हां दे उहदे विच विचार आए होंदे ने, ते जिहड़े भेजण वाले ने एक दूजे नूं सेंड करते हैं। इन्हां नूं कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी। व्हाट्सअप वाले ब्रह्मज्ञानी पहली श्रेणी के जिहड़े ब्रह्मज्ञानी ने, यह व्हाट्सअप वाले ब्रह्मज्ञानी। ते दूसरे श्रेणी के ब्रह्मज्ञानी वो ने जिहड़े मनुखां दे बनाए हुए ने। बई बाबा जी तुसीं ते ब्रह्मज्ञानी होंदे हो, तुसीं ते महापुरुष होंदे हो। एक ने कहा, दो ने कहा, 10 ने कहा, 20 ने, बंदा मंदा मंदा मनी लैंदा भी मैं ब्रह्मज्ञानी होवांगा। तां ही लोग करते हैं, तां ही लोग उपमा करते नहीं थकते है कि मैं ब्रह्मज्ञानी होवांगा। फिर तो इस तरह के ब्रह्मज्ञानी जिहड़े लोकां दे बनाए हुए ने, लोकां दे बनाए हुए, इन्हां दी बिल्कुल कोई कमी नहीं हैगी। इट पुट्टो ब्रह्मज्ञानी हाज़र है, पंजाब ते भरिया पिया इन्हां दा, ब्रह्मज्ञानी की कोई कमी नहीं। और तीसरी श्रेणी के ब्रह्मज्ञानी वो होंदे ने जिन्होंने परिपूर्ण परमात्मा आप दरगाह चो बख्शिश दिंदा है। ब्रह्मज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे। जिसनों मेरा मालक आप ब्रह्मज्ञानी बनांदा है, असल ब्रह्मज्ञानी वो होंदे ने। ते ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के दर्शनों के परथाई महाराज की बाणी बख्शिश कर दिए। ब्रह्मज्ञानी का दर्श वड भागी पाइए। बोलो सारे, ब्रह्मज्ञानी का दर्श वड भागी पाइए। किते कर्म चंगे होण, किते कर्मां दे कोई इस तरह की लीक लिखी होवे ते तां जाके किते ऐसी आत्मा के दर्शन होंदे ने, एवें नहीं होंदे। बई टीवी के उत्ते बह गया, खुले दर्शन मिलते पे ने जी, यह ब्रह्मज्ञानी के दर्शन सारा संसार करता पे। महाराज उच्चारण करते हैं, इतना नहीं होंदा। ब्रह्मज्ञानी के दर्शन जिहड़े ने बड़ी, जे किते कर्म चंगे होण, उच्चे होण, तां जाके प्राप्त होंदे ने, एवें नहीं होंदे। उन्हां दा नाम से सरदार बहादुर सिंह जी। सरदार बहादुर सिंह हुण चढ़ाई कर गए ने। उन्हां दे कोल कोई भी जांदा सी ना, जिन्हां दे परथाई मस्कीन साहब कह रहे थे भी ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करने हैं तो सरदार बहादुर सिंह जी के दर्शन कर लो, पता चल जाएगा ब्रह्मज्ञानी कौन है। उन्हां दे कोल जदों कोई जांदा सी, देखो हाँ ही माई हर बंदा ही कह दिंदा भी नाम जपिया करो। कथावाचक भी कई फिरते हैं, मेरे वर्गा ज्ञानी भी कई फिरदा भी नाम जपिया करो, गुरु का हुक्म है। मगर
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ की बात ही क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ की बात ही क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? 4 ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ 4 ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ 4 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰੋ। ਸਿਮਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਪਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸਿਮਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ, ਚੇਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 400-500 ਕੋਸ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਉਪਕਾਰ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ, ਮਗਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜੀ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਪੁਰਖਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰੋ, ਅਤੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਪੋਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਆ ਨਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪੋ, ਸਿਮਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਜਪੋ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। उच्चारण करो जी सतनाम श्री। गुरु कोलों पुछो जिन्हां नूं तुसीं मत्था टेक रहे हो, भाई गुरुदेव तुहाडी नज़रां दे विच किहड़े प्रवान ने, तुसीं किन्हां दे उत्ते अपनी खुशी लिआंदी हो। ते महाराज ने यह नहीं आख्या भी जिन्हां दी बहुत वड्डी कोठियां ने मैं उन्हां दे उत्ते खुशी लिआंदा अपनी, या जिन्हां कोल वड्डियां वड्डियां गड्डियां ने, वड्डे कारोबार ने, उन्हां दे उत्ते मेरी खुशी है। संसारी बंदा ते उन्हां उत्ते खुशी लिया सकदा है, मान कर सकदा है, मगर गुरु नूं पुछो तो गुरुदेव तो यही कहते हैं, हऊँ कुरबाने जाऊँ मेहरबाना, हऊँ कुरबाने जाऊँ, हऊँ कुरबाने जाऊँ तिना के लैण जो तेरा नाम। जेड़ा तेरा नाम जपदे ने ना, मैनूं वो बड़े चंगे लगते हैं, बड़े चंगे लगते हैं जेड़ा तेरा नाम जपदे ने। जितना तुसीं संगत दे विच बैठ के जपदे हो ना, गुरु तुहाडे वाली इशारा करके कह रहे। बचन चलिया सी दुख, असीं दुखां दे मारे गुरुद्वारे आए हाँ, ते दुख किन्ने ने इन्हां दी गिनती नहीं की जा सकती। असी एक हाँ, जीव एक है, दुख लखां ने। फिर एक बारी बाबा कबीर जी का श्लोक पढ़ा आप जी के सामने। कबीर हरना दूबला ज्यो हरियाला ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। दुख एक नहीं है, जीव एक है, दुख ते लखां ने, शिकारी ते लखां ने। हर वक्त कोई ना कोई दुख बंदे नूं लग्या है। ਇੱਥੇ तक भी एक महात्मा ने कहा सी भाई दुख एक ऐसा स्वाद है, क्योंकि दुख लखां ने, तो हर दुख कोई ना कोई स्वाद जीवन के किसी ना किसी घड़ी के चखा के ही जाता है अपना, भाई यह टेस्ट भी करके वेख, तू यह भी टेस्ट करके वेख, इस दुख का स्वाद क्या जाएगा, इस दुख का स्वाद क्या जाएगा, टेस्ट कर। हुण तुसीं गुरुद्वारे आए हो, रोज़ अरदास करो महाराज अज यह दुख हैगा, चलो गुरु ने कट दिता, कल नूं आओगे कल नूं कोई होर, परसों आओगे परसों कोई। सारी जिंदगी कि एवें मेरी बीत जाएगी, मैं रोज़ गुरु को अरदास करन आवां महाराज अज यह दुख हैगा, यह कट्टो, कल नूं कोई होर विपता आ जाएगी, फिर वो लैके आ जावांगा। भगतां ने भी इतना किया कि नहीं, भगतां ने मूल फड़िया, सिरा फड़िया, सिरा फड़िया सीधा ही। उन्होंने कहते ए परमात्मा मैं तेरे अगे रोज़ अरदास नहीं करनी भी अज मेरा यह दुख कट, ऐ में कट। कहते नहीं, मैं तेरे कोल आया, मैं एको अरदास करनी है, मेरा एक दुख तू कट दे। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दह और गर्भ बसेरा। बंदा जेड़ा जमया वो मरेगा भी, जेड़ा जमया जमदियां सार दुख शुरू हो जाएंगे, जमदियां सार विपतावां शुरू हो जांदियां ने। और यह विपतावां जब तक बंदा मर नहीं जाता, यह दुख लगे ही रहंदे ने, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी श्रेणी दे विच आके खलोते ही रहंदे ने। तो इस करके भगतां ने तो ऐलानिया ही कहता, जड़ की दुखों की जड़ ही फड़ के कहती प्रभु जन्म मरण निवार दे साडा, गल ही खत्म। ना आपां जमांगे, ना आपां मरांगे, ना आपां जमांगे, ना सानू कोई दुख लगेगा। दुख की है? दुख तेरा विछोड़ा है। असी विछड़े हाँ परिपूर्ण परमात्मा तो। सब तो वड्डा विछोड़ा श्री गुरु नानक देव महाराज अपनी बाणी दे विच यही कहंदे ने, एक विछोड़ा, एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जमदूत। ऐ प्रभु तेरे तो विछड़े हाँ, बस तू अपने चरणों नाल जोड़ लै। जदों चरणों नाल जुड़ गए साढ़े सारे दुख कट्टे जाणगे, आण जाण का गेड़ खत्म हो जाएगा। असी बार बार जमन, बार बार मरण के चक्कर चों पए हुए हाँ, तां ही असी दुखों के विच फिरदे पए हैं। मैं फिर एक बारी अर्ज करा, जिस तरह फुटबॉल है, फुटबॉल दो टीमां खेडदियां ने, एक टीम एक पासे, दूजी टीम दूजे पासे, फुटबॉल विचकार पई। एक टीम एक पासे लै जाती है, दूजी टीम विपरीत दूजे पासे मारती है। ठीक इसी तरीके जीव का हाल है। जीव एक फुटबॉल की न्याई है, दोनों पासे खड़ोती है टीम दुखों की। कभी कोई दुख ठुड्डा मारदा है जीवन के, कभी कोई दुख ठुड्डा मारदा है। यह दुख बनया ही रहिंदा है, बनया ही रहिंदा है। कदों तक? जदों तक गोल नहीं हो जाता, गोल नहीं हो जाता। पाओ जदों तक बंदे का अंत नहीं हो जाता, यह दुख बने ही रहिंदे ने।
इन्हां दुखां की निवृत्ति का इक्को साधन भगतां ने कढ़िया, ऐ प्रभु तू साडा जन्म मरण निवार, जन्म मरण निवार, हार परियो द्वार, तू साडा जन्म मरण कट दे, बस सारे दुख आपे ही कट्टे जाणगे। ते जे अपनी गुरु की खुशी प्राप्त करनी है तो संगत दे विच बैठ के फिर सानू जपना पेगा, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। उच्चारण करो जी, सतनाम श्री। बस एक यही तरीका है परिपूर्ण परमात्मा की खुशी प्राप्त करने का। महाराज उच्चारण करते हैं, वाहो वाहो उचरे थे जन सोहने। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ महाराज ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ नदर निहाल। जदों गुरु निहाल करता है, एक मेहर की नज़र ही पाता है, नदरी निहाल कर देंदा है। सब कुछ गुरु की नज़रों के विच ते असी संगत दे विच आंदे आ। साडे आन दा परपज़ यह होना चाहिए असी अपनी गुरु की नज़रों के विच आ जाइए। सो किच कर जित मैल ना लागे, वो काम करन दी आपां कोशिश करिए जिहदे नाल असी अपने गुरु की खुशी प्राप्त कर सकीए। ते जिहड़ा गुरु सानों कोई कर्म कांड करन नूं नहीं कहंदा, केवल नाम जपन लई प्रेरदा है, ऐसे गुरु के प्रताए गुरु की बाणी कहती है, गुरवड़ भागी पाया ऐसा गुरवड़ भागी पाया, गुरवड़ भागी पाया ऐसा गुरवड़ भागी पाया, गुरवड़ भागी पाया ऐसा गुरवड़ भागी पाया, गुरवड़ गुरवड़ भागी पाया ऐसा गुरवड़ भागी पाया, गुरवड़ भागी पाया ऐसा गुरवड़ भागी पाया। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, आज विचार चली सी, मित्र घनेरे कर थके मेरा दुख काटे कोए, मिल प्रीतम दुख कटिया गुर शब्दी प्राप्त होए। गुरु के शब्द के नाल साडा प्रेम पै जावे, साडे सारे दुख कट्टे जाणगे। संसार दे मित्र जिन्ने मर्जी बना लईए सारे ही दुखी हैगे। एक दे कोल अपनी दुख की पंड खोलोगे, अगला अपने 10 दुख तुहानूं पहले सुनाउण नूं तैयार बैठा है। तुसीं एक दुख किसी नाल शेयर करोगे, वो अपने 10 दुख तुहानूं सुना देगा। यह एक ऐसा गुरु हैगा जिहड़ा तुहाडे नाल कोई दुख की सांझ नहीं पाएगा, जिहड़ा केवल तुहाडा दुख कट्टण वाला हैगा। ऐसे गुरु की शरण दे विच तुसीं सारे आंदे हैगे हो। इत्थे बैठ के केवल नाम जपन की गल करिया करो। इन्नियां बेनतियां प्रवान, बेअंत त्रुटियां अवग्या होईयां मूर्ख अल्पक जान के संगत जी बख्श लेना। इन्नियां बेनतियां प्रवान, भुल चुक दी क्षमा। फतेह बुलाना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।